नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM महाराष्ट्र। राजीव जी का बड़ी बेसब्री से इंतजार होता है। सब लोग इंतजार करते हैं कि इस बार राजीव जी क्या कहने वाले हैं। राजीव जी ने इस बार जो भविष्यवाणी कही है वो बड़ी अजीब सी है। उन्होंने 18 जनवरी को कहा था कि एक बड़ी हवाई दुर्घटना होगी और अजीत पवार हमारे बीच नहीं रहे। इस बार उन्होंने बताया है कि कुछ और हवाई दुर्घटनाओं का योग है और 2 फरवरी से सत्ता के लिए बड़ा अशुभ काल है। मैं राजीव जी के पास लेके चलूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे ज्वाइन बटन है, ज्वाइन बटन दबाइए। मेरी कुछ आर्थिक मदद करेंगे तो मैं आपका आभारी होऊंगा। 2 रिक्वेस्ट और है। 4PM पॉडकास्ट है ये, इसमें मैंने समीर अंजान साहब, देश के सबसे मशहूर गीतकार, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं चाहता हूं तुम मेरा पॉडकास्ट करो, मेरे लिए जीवन की सबसे बड़ी खुशियों में शामिल था। मैंने उनका पॉडकास्ट किया है। 4PM पॉडकास्ट चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। बताइएगा समीर अंजान साहब का कंट्रीब्यूशन के कैसा लगा। और ये 4PM फिल्म का लोगो है, इसको भी 4PM फिल्म को भी सब्सक्राइब करिए और फिर इस पे इश्तियाक फिल्म देखकर बताइए कैसी लगी फिल्म। चलते हैं राजीव नारायण जी के पास। 4PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी आपका। और मैं तो अब डरने लगा हूं आपकी भविष्यवाणियों से, क्योंकि आपने अभी 18 तारीख को आपने कहा था कि हवाई दुर्घटना का और छात्रों के बड़े आंदोलन का एक भविष्य दिख रहा है। शायद मंगल की कुछ राशि चेंज थी। आपने कहा था कि जी बिल्कुल बिल्कुल हवाई और बड़े दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से महाराष्ट्र के एक बढ़िया नेता अजीत पवार जी डिप्टी सीएम का निधन हवाई दुर्घटना में हो गया, जो आपने कहा था। भारत की कुंडली के लिए आ रहा था संजय जी, 9th हाउस में आ गया है, तो थोड़ा सा भारत के लिए अच्छा समय नहीं आ रहा है। अच्छा समय भारत के लिए इसलिए है, मंगल आंदोलन, हिंसा, उत्तेजना, तोड़फोड़, एक्सीडेंट, वायलेंट डेथ का सिग्निफिकेटर है। और शुक्र 6 हाउस जो कि सिग्निफाई करता है आंदोलन, झगड़ा, मतलब शुक्र भी है साथ में, तो शुक्र वैसे ही इसको झगड़े और आंदोलन को सिग्निफाई करता है। प्रोटेस्ट, बीमारी, लिटिगेशन का सिग्निफिकेटर है। ये एक ऐसा मकर राशि जो कि कुंडली का 9th हाउस है, विच सिग्निफाई न्याय, सुप्रीम कोर्ट, धर्म, धार्मिक स्थल, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, नैतिकता, सदाचार। ये सभी ग्रह 3rd हाउस यानी नेबरिंग कंट्रीज, एफर्ट्स, कम्युनिकेशन, मीडिया आदि को सिग्निफाई करता है। अतः प्रेडिक्शन क्या है, इन सभी मैटर्स में और इंस्टीट्यूशंस को पब्लिक के एंगर और फ्रस्ट्रेशन का सामना करना पड़ेगा। इनके प्रति विद्रोह दिखाई दे रहा है इन 45 दिन में कि जो न्यायालय है या जांच एजेंसीज हैं या धार्मिक स्थल है, इनमें भी, इनके मैटर्स में भी कोई वायलेंस हमको दिखाई दे रहा है, जो अच्छा समय नहीं है 45 डेज का। एक और इसका नेगेटिविटी ये है क्योंकि राहु इस समय ट्रांजिट में, दर्शकों, भारत की कुंडली में 4th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है और मंगल उसको 8वीं दृष्टि से यहां बैठ करके देखेगा। तो राहु का पीड़ित होना, 4th हाउस होता हमारा डोमेस्टिक हैप्पीनेस का, तो हमारे देश में कोई किसी तरह का दंगा फसाद का योग बना हुआ है, तो लोग न्यायालय सहित जांच एजेंसी, इलेक्शन कमीशंस आदि के ऊपर हिंसात्मक हो सकते हैं। तोड़फोड़, आगजनी के घटनाएं घट सकती हैं, दुखद समाचार भी आ सकते हैं। सीमा पर विवाद, छुटपुट कार्रवाई, आतंकवादी घटनाओं, वाहन का मतलब है, क्योंकि वीनस सिग्निफाई करता है आपका व्हीकल्स को, तो वाहन का मतलब है रेल, रोड और क्या नाम है, एयर के दुर्घटनाओं के योग हैं। मैं तो, मुझे लगने लगा है कि आप इस तरह की अशुभ भविष्यवाणी किया ही मत करिए। पता नहीं कौन सी आपकी जवान पे सरस्वती बैठती है। एक बार मुझे याद आ रहा है, करीब 1.5 साल पहले आपने मुझसे कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेताओं का हार्ट अटैक से मौत का योग है रहा है। और तब मुरादाबाद से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे सांसद के, उनकी डेथ हो गई थी और उसके तुरंत बाद बिहार में एक मोदी जी का, सुशील मोदी का, दोनों का हार्ट अटैक हो गया था। और अब ये आपने 18 जनवरी को कहा, दर्शक देख सकते हैं 18 जनवरी के प्रोग्राम में राजीव जी ने कहा था कि एक बड़ी हवाई दुर्घटना का योग आ रहा है और ये दुर्घटना घट गई। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये भविष्यवाणियों का आकलन आप करते कैसे हैं और कैसे घट जाती है। राजीव जी, ये कैसे आपने कैलकुलेशन किया था? मुझे जरा ये और बताइए, जब आप इतना कैलकुलेशन कर लेते हैं तो ये हवाई दुर्घटना ये वाला कैसे आपका निकलता है, जरा इसके बारे में बताइए। बहुत अच्छी बात। तो संजय जी, सबसे पहले तो मैं पीछे जाता हूं संजय जी, सबसे पहले पीछे जाता हूं। भाजपा की, दर्शकों, ये है आपकी भाजपा की वर्षफल। भाजपा का वर्षफल हम अक्सर इस पर चर्चा करते रहते हैं और लगातार किए, तो भाजपा के वर्षफल को देख लीजिएगा। इसमें मैंने पहली बार भविष्यवाणी की थी और उसका भाजपा की वर्षफल का ये संजय जी राइटअप है, जिसमें दर्शक नीचे देख सकते हैं अंडरलाइन। मैं ज्यादा पढ़ के नहीं बताऊंगा, आगे चलता बढ़ता चला जाऊंगा। उसके बाद
संजय जी, मैंने 25 मई 2025 को भी एक आपके प्रोग्राम में भविष्यवाणी की थी। इसके बाद तीसरी बार मैंने भविष्यवाणी की 14 सितंबर के प्रोग्राम में, जब मैं मंगल के महादशा शुरू होने के ठीक एक हफ्ते बाद प्रोग्राम कर रहा था। ये मैंने प्रेडिक्शन आपका उस समय भी किया था। और इसके चौथी प्रेडिक्शन ये है, एक्यूरेसी की बात है कि ये 18 जनवरी के प्रोग्राम का राइटअप है जो दर्शकों के साथ शेयर कीजिएगा। तो ये मैंने चारों चीजें आपको शेयर की। तो मैं आज एक बहुत बड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है और आपने सही कहा था। दरअसल संजय जी, हम लोगों के साथ ये था कि हमने हवाई दुर्घटनाओं या किसी भी तरह की दुर्घटनाओं के ऊपर 3 साल रिसर्च किया था। तो आज दर्शकों के सामने एक मैं बहुत यूनिक जो है एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च का सब्जेक्ट लेकर के आ रहा हूं, जहां पर हम कैसे देखें कि किसी की हॉरोस्कोप में हवाई दुर्घटना या किसी भी प्रकार के वाहन की दुर्घटना में अशुभ योग है। उसको मैं आज टेक्निकल है, तो इसलिए मैं उस राइटअप को पढ़ के बता रहा हूं संजय जी। ये डेथ इन एयर क्रैश व्हेन एंड व्हाई एन एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च। तो सबसे पहले संजय जी, ये राइटअप है, ये देख लीजिएगा। मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है, ग्रहों के अधीन ही यह संपूर्ण संसार है। ग्रहों के अधीन ही सभी श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं। राजा और उसका कार्यकाल, उसको मिलने वाले अधर्म के दंड भी ग्रहों के अधीन होते हैं। काल दशा और गोचर से बनता है, जो का ज्ञान भी ग्रहों के अधीन है, और कर्मों के फलों को देने वाले भी ग्रह होते हैं। देशवासी चिंतन करें संजय जी कि 2014 से देश में किस पनौती और मनहूस शासन में देश ने कई प्रोमिनेंट लीडर्स को खोया है। जैसे नाम गिना देता हूं दर्शकों, आप लोग खुद देखिए। गोपीनाथ मुंडे, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, अटल बिहारी वाजपेयी, अनंत कुमार, मनोहर पर्रिकर, सुशील मोदी, विजय रूपाणी पिछले वर्ष, और अब अजीत पवार। ये भी इनके सहयोगी हो गए थे बेचारे। अच्छे भले इंडिया अलायंस में थे, एनसीपी में रहते, जब से इनके साथ जुड़े तो उनका भी बेचारों का यह दुखद समाचार आया। याद रखिए, सनातन धर्म अर्थात वैदिक धर्म के प्राचीन मंदिर तोड़ गए हैं किस शासन में, आप चिंतन करें। शास्त्रों को काल्पनिक बताकर उनका मजाक उड़ाया गया, गेमिंग जैसे साधारण कर्मों से जोड़कर। और हमारे भगवानों, शंकराचार्यों आदि, जो शंकराचार्य जी आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित परंपरा के आधार पर बनते हैं, का निरंतर अपमान किया जा रहा है। धर्म की गलत व्याख्या, इंटरप्रिटेशन करके देशवासियों को भ्रामक प्रचार, पाखंड से भ्रमित किया जा रहा है, जिससे सनातन धर्म संस्कृति का मजाक दूसरे देश और उनके धर्म उड़ा रहे हैं। अब तो घिनौना राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए देश का भविष्य युवाओं मतलब जेन जी को यूजीसी जैसे इल टाइम्ड और विजनलेस कानून लाकर विद्यालय एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भेदभाव की भावना पैदा करके बच्चों के साथ बीच में नफरत घृणा का माहौल पैदा किया जा रहा है। मतलब कितने गिर चुके हैं ये लोग। ये सब इसलिए किया जा रहा है संजय जी, वर्तमान में अहंकारी सत्ता श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल के बाद जैन जी की एकता की ताकत को समझ गई है और बुरी तरह डर गई है। और बात में मोदी जी भी अब तो जैन जी का नाम लेने लगे हैं। इन्हें यह डर लग रहा है कि अगर देश के बच्चे इकट्ठे हो गए तो उन्हें चंद घंटों में सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। इसलिए यूजीसी जैसे कानून की इनको जरूरत पड़ गई। मैं उस पर बाद में आऊंगा। पहले मैं एक्सीडेंट के ऊपर एक रिसर्च जो पेश करने जा रहा हूं, उसमें 4-5 महत्वपूर्ण कुंडलियां दिखाऊंगा संजय जी, तब आप देखेंगे कितनी सटीक साइंस है कि दुनिया में एकमात्र नॉलेज है जो इंसान की कब मृत्यु और कैसे मृत्यु होगी वो भविष्यवाणी कर सकती है। दुनिया में कोई मॉडर्न नॉलेज नहीं है आपकी, चाहे वो साइंस हो, चाहे ह्यूमैनिटीज हो, चाहे कॉमर्स हो, डेथ नहीं प्रेडिक्ट कर सकते आपके। तो आप लोग स्वयं चिंता करें कि दलित आदिवासियों के कितने हितैषी हैं ये लोग। आपको पता है ना, ये कह रहे हैं कि यूजीसी कानून किस लिए लाया था संजय जी? दलित आदिवासियों के हितैषी बनने के लिए। लेकिन संजय जी, भाजपा के शासन में मध्य प्रदेश में एक दलित के मुंह में भाजपा के नेता ने पेशाब करने वाली घटना हमने देखी है पीछे। हाथरस में दलित बच्ची के साथ कैसे रेप हुआ, उसके बाद उसको रातों रात पुलिस ने कैसे जला दिया, वो भी हमने सब देखा है। और गुजरात में तो आए दिन दलितों को पेड़ से बांधकर पिटाई करने के समाचार आते रहते हैं। पिछले 11-12 वर्षों में तो अति हो गई है। ये सब इनका पाखंड और राजनीतिक पाखंड है। ये सब उत्तर प्रदेश में चुनाव को ध्यान में रखकर संजय जी 2027 में जो चुनाव होना है उसके लिए किया गया, अखिलेश यादव की पीडीए एकता को खत्म करने के उद्देश्य से। तो संजय जी, सबसे पहले आता हूं इस एक्सीडेंट वाली चीज के। ये संजय जी क्या नाम है, राइटअप है। एक बात अक्सर आप मेरे से पूछते रहते हो और बार बार आप मुझे कहते हो संजय जी, अरे राजीव जी आप तो इधर उधर की बातें कर रहे हो, ज्योतिष से क्यों हट गए, मंगल और ये। तो आज संजय जी बताता हूं, जब ये बातें मैं कर रहा हूं तो समाज शास्त्र किससे देखा जाता है? सोशियोलॉजी। शुक्र जो है सोशियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है।
तो अब मेरा तो शुक्र का लग्न है, तो मैं तो सोशियोलॉजी की भी जानकारी रखता हूं। तो अगर शुक्र जो है पीड़ित होगा, और शुक्र, एक और चीज दर्शकों की जानकारी के लिए बता दो, जितने भी नए कानून बनते हैं, जो राइटियस कानून है, अच्छे कानून, वो भी शुक्र अगर मजबूत हो तब बनाए जाए तो बहुत अच्छा प्रभाव। अगर शुक्र पीड़ित है तो उनका उल्टा प्रभाव पड़ेगा। और भारत की कुंडली का लग्न भी शुक्र है, लग्नेश भी शुक्र है। और भारत की कुंडली में जो आप लोगों के पास है, दिखाइएगा, भारत की कुंडली में छठवें घर का, छठवां घर होता है झगड़ा, फसाद, आंदोलन का, प्रोटेस्ट का, उसका लॉर्ड भी शुक्र है। तो संजय, ये राइटअप है। मंगल लॉ लॉजिक रिलेटेड सब्जेक्ट्स को सिग्निफाई करता है, साइंस को। जुपिटर सिग्निफाई करता है हिस्ट्री। आप इतिहास की भी बातें कर रहे थे, पिछली बार आप कह रहे थे कि हाँ महमूद गजनवी में चले गए। तो आपको संजय जी, इतिहास को जो रिप्रेजेंट करते हैं दो ग्रह, बृहस्पति और शनि। बृहस्पति, और मेरी शनि की महादशा चल रही है, और मेरे शनि और बृहस्पति मेरी कुंडली में इकट्ठे बैठे हैं, तो मैं तो इतिहास की बात करूंगा ही करूंगा। भाई, जो आप देखिए, मेरे जो कुंडली है, मेरे जो ग्रह हैं, वो मेरे से वैसा करवाएंगे ना। तो मेरे इसीलिए प्रोग्राम में दर्शकों को इतिहास की बातें, इतिहास की नॉलेज भी सुनने को मिलती है। दर्शकों, आज मैंने बहुत बड़ा अपने बारे में सच आपके सामने क्लियर कर दिया है। तो जुपिटर सिग्निफाई हिस्ट्री, संस्कृत, क्लासिकल लिटरेचर, मैनेजमेंट, फाइनेंस, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी। ये इसलिए बता रहा हूं, ये संजय जी एक प्लैनेट्स एंड एजुकेशन की किताब, हमने रिसर्च की थी शिक्षा के ऊपर, कि कुंडली में ग्रह देख करके कैसे किसी की शिक्षा बताई जा सकती है। ये एजुकेशन काउंसलिंग में बहुत अच्छा यूज होता है इसका। और सूर्य, सन रिप्रेजेंट करता पॉलिटिकल साइंस, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन। मरकरी रिप्रेजेंट करता एस्ट्रोलॉजी, अकाउंट्स और इकोनॉमी। शुक्र रिप्रेजेंट करता फाइन आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, सोशियोलॉजी, फाइन आर्ट, होटल मैनेजमेंट, फैशन डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर, टूरिज्म, फोटोग्राफी। और शनि रिप्रेजेंट करता हिस्ट्री, जियोग्राफी, लॉ, प्राचीन विद्याएं, आर्कियोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और जियोलॉजी। और राहु रिप्रेजेंट करता संजय जी रिसर्च वर्क, साइकोलॉजी, एवियोनिक्स। अगर आज हवाई दुर्घटना की बात कर रहा हूं मैं, तो संजय जी राहु का रोल जरूर आएगा, क्योंकि राहुल एरोप्लेन और एवियोनिक्स और पायलट, एयर होस्टेस, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को सिग्निफाई करता है। एनवायरमेंटल साइंस, कंप्यूटर साइंस को सिग्निफाई करता है। केतु लैंग्वेज, मेट्रोलॉजी, कंप्यूटर लैंग्वेज, एआई को रिप्रेजेंट करता है आपका केतु। प्रोग्रामिंग और माइक्रोबायोलॉजी अगर जुपिटर के साथ हो। और चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है संजय जी फाइन आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, म्यूजिक, डांस, पैरामेडिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, बायोकेमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस। और फिफ्थ हाउस जो कुंडली का होता है, और पांचवें घर का लॉर्ड, यहां से शिक्षा देखी जाती है। अगर इन ग्रहों का पांचवें घर से संबंध आएगा, उस तरह के बच्चे की शिक्षा पढ़ने का रुझान होगा। पांचवा घर आपका माइंड का और बुद्धि का भी होता है। मैंने आपके जो अभी जितने राइटअप दिखाए थे, 30 मार्च 2025 के प्रोग्राम में भाजपा के वर्षफल 2025-26 की हॉरोस्कोप डिस्कस करते हुए कहा था संजय जी, ये पार्टी पूरे वर्ष अपनी जन विरोधी पॉलिसीज, एक्शंस के कारण देश की जनता के विरोध का सामना करेगी। ये इन्हें बैकफायर करेंगी। लोग सड़कों पर आकर आंदोलन करेंगे। आरएसएस सहित सहयोगी दलों और विद इन दी पार्टी असंतोष बढ़ेगा। इंटरनेशनल टैरिफ ट्रेड वार के कारण देश अपमानित होगा, इकोनॉमी बर्बाद होगी, महंगाई बढ़ेगी। पार्टी जनता को भ्रमित करके धार्मिक भावनाएं भड़काकर सांप्रदायिक दंगे कराने का प्रयास करेगी। जनता इनके कार्यकाल में अनेक संकटों का सामना करेगी। पूरे वर्ष इनका आचरण बेहद घटिया किस्म का होगा, लोअर लेवल का, और जिसके कारण विश्व में भारत की छवि बहुत खराब होगी। छात्र पूरे देश में आंदोलन करेंगे, ये 30 मार्च की भविष्यवाणी है। इनको सपोर्ट करने वाले कई प्रोमिनेंट कॉर्पोरेट लीडर्स, मीडिया, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिकल लीडर्स और नकली संत महात्माओं के करप्शन, सेक्स एब्यूज, सेक्स स्कैंडल भी एक्सपोज होंगे। कई, इसी प्रोग्राम में मैंने कहा था, कई महत्वपूर्ण नेताओं की बीमारियां और अन्य नेताओं, शीर्ष नेतृत्व के सहित के अशुभ समाचार का ग्रह योग भी है। उसके बाद 25 मई के प्रोग्राम में फिर कहा कि अमित शाह मोदी के लिए आने वाले 18 महीने अत्यंत अशुभ और कष्टकारी हैं। अग्नि, वाहन, रोड, रेल, एयर दुर्घटना का, हिंसा, बड़े आंदोलन का ग्रह योग है। सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट भारत सरकार को परेशान करने वाले होंगे। इसके बाद 18 जनवरी के प्रोग्राम में संजय जी मैंने फिर भारत की कुंडली पर डिस्कशन करते हुए 18 जनवरी के प्रोग्राम में करते हुए कहा 6 सितंबर से जो मंगल की दशा शुरू हुई है और 16 जनवरी को मंगल के मकर राशि में प्रवेश करने पर, जहां शुक्र लग्नेश और 6 लॉर्ड है भारत की कुंडली का,
और बुध और सूर्य भी करंट ट्रांजिट में है। कहा मकर राशि में कि इस सरकार के सभी इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग जुडिशरी, इलेक्शन कमीशंस एक्सेट्रा को पब्लिक के एंगर का सामना करना पड़ेगा। एक बड़े और व्यापक आंदोलन का जो 90 दिन का योग है और गृह युद्ध जैसे हालात बनेंगे, पड़ोसी देशों से संबंध खराब होंगे, डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल ट्रेड, इकोनॉमी और रुपए, इंडियन करेंसी के लिए अत्यंत अशुभ समय है। सरकार सभी फ्रंट पर फेल होगी और अपमानित होगी। तोड़फोड़, आगजनी और अन्य दुखद समाचारों के आने का योग है। सीमा पर विवाद, आतंकवादी घटनाएं, सभी प्रकार की वाहन, रोड, रेल, एयर दुर्घटनाओं के अशुभ योग है। 28 जनवरी 2026 को संजय जी को लगभग सुबह 8:48 पे बारामती, महाराष्ट्र में प्रदेश के एक बड़े और होनहार पॉलिटिशियन का जो मास लीडर भी थे आपके अजीत पवार जी का जो दुर्घटना में एयर क्रैश में सडन डेथ हुई, तो मेरे मन में आया कि ज्यादातर मैंने अखिलेश यादव को भी सुना था, वो भी घबराने लगे कि भाई वीआईपी अगर इस तरह से आने लगो। भारत ही एकमात्र देश ऐसा है, छोटे से छोटे देश में पिछले अगर आप 10-15 सालों में देखिए जितने हमारे महत्वपूर्ण नेताओं ने अपनी जानें गंवाई हैं हवाई यात्रा में, इतना मतलब अनसेफ जो है कोई भी कहीं भी किसी भी एयर इंडस्ट्री कहीं किसी दुनिया में नहीं है हमारे यहाँ। तो मैंने डिफरेंट टाइप के एक्सीडेंट रोड, रेल, एयर पर लगभग संजय जी 3 बार पिछले 19 साल में रिसर्च की है। तो कुछ ज्योतिष के पैरामीटर हमने निकाले थे कि और ये बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है कि दुनिया भर में जाना चाहिए कि कैसे किसी को और आपको पता ही है कि एलीट लोग जो है, पावरफुल लोग, पैसे वाले, इन्फ्लुएंशियल लोग, अब तो साधारण कॉमन मैन भी एयर ट्रेवल बहुत बढ़ गया है हमारी दुनिया में। तो किन कंडीशन में संजय जी ट्रेजिक डेथ होती है जहां गाड़ी और बॉडी दोनों बुरी तरह बर्बाद हो जाएं, मतलब बॉडी और व्हीकल दोनों डैमेज हो जाएं, किस कंडीशंस में, किन कंडीशन में? राजीव जी मुझे आपकी बात से एक किस्सा याद आ गया। तो मैं एक अखबार में रिपोर्टिंग करता था और बरेली जनपद के आंवला लोकसभा क्षेत्र में चुनाव था और मैं मुलायम सिंह जी के साथ हेलीकॉप्टर में था। मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री थे, मायावती जी मुख्यमंत्री थी और वो हेलीकॉप्टर लैंड हो रहा था। बिनावर एक जगह है, वहां पे उनका सिक्योरिटी अफसर तब मैं था। तो लैंड होते होते अचानक पायलट ने लगभग लड़खड़ाने वाली स्थिति में हेलीकॉप्टर ऊपर उठा दिया। अब मुलायम सिंह जी भी लड़खड़ाए, मैं भी लड़खड़ाया, कैमरा मेरे हाथ में था। मुलायम सिंह जी ने गुस्से से पूछा क्या हुआ। पायलट ने बताया कि नीचे जहाँ पे हेलीपैड बनाया गया था उसके ऊपर एक हाई टेंशन एक लाइन जा रही थी और अगर कुछ फीट और नीचे होता तो हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाता। नेताजी बड़े गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि किसी भी खेत में उतार दो। पायलट थोड़ा सपकाया, नेताजी का गुस्सा बहुत ही, तो नेताजी ने हेलीकॉप्टर ऐसी खेत में बिना हेलीपैड को उतरवा दिया। गुस्से से आके उन्होंने जो भाषण दिया, पूरे भाषण ने सीन बदल दिया। लेकिन वो जो कुछ मिनट का सीन था जब हेलीकॉप्टर लड़खड़ाया यूं करके और ऊपर उड़ा, तो वो मुझे वो दिखाई देता है कि उस क्षण जो हेलीकॉप्टर में बैठा होता है आदमी, उसके संग क्या सीन होता है। ऐसी जब तेलंगाना के सीएम केसीआर के साथ भी मैं उनके संग हेलीकॉप्टर में था, बहुत तेज एक हवा का बवंडर टाइप आया, उस समय पूरा हेलीकॉप्टर यूं ही हुआ। तो मैं वाकई में मतलब उस क्षण में जो आदमी अंदर बैठे होते हैं, कितने ही ताकतवर हो, कितने बहादुर हो, उन सबकी जान सूखती है। मैंने तो कई बार ये महसूस किया है। रूटीन की हवाई यात्रा में भी आप देखो, हवाई जहाज लड़खड़ाता है तो आदमी कांपने लगता है, लेकिन छोटे हेलीकॉप्टर तो बिल्कुल हिल जाते हैं। मतलब मैंने 2 बार बिल्कुल करीब से देखा है ये बात। तो मुझे आपकी बात याद है कि बहुत खौफनाक मंजर होता है उस समय में जब ये बहुत खौफनाक। और संजय जी सबसे बड़ी बात है कि इसमें बचने की चांसेस कम है, पूरी बॉडी खत्म हो जाती है और आप मतलब ये एक बड़ी दुखद मृत्यु है, उसको ट्रेजिक डेथ के कैटेगरी में रखा जाता है, मतलब बहुत ही ट्रेजिक डेथ मानी जाती है। तो इसलिए भी आज ये रिसर्च, और संजय जी खास तौर से आज आचार्य राजीव नारायण शर्मा की ये रिसर्च देश के नेता, देश के कॉर्पोरेट लीडर्स और दुनिया के बड़े बड़े आदमी आज जरूर सुने कि क्योंकि हवाई यात्रा तो भैया आप लोग तो इसी में चलते हो। तो किन परिस्थिति में संजय जी ह्यूमन कैजुअलिटी होती है, मतलब आदमी बंदा मर जाता है लेकिन गाड़ी बच जाती है। आपने देखा ना कि आदमी बंदे की डेथ हो गई, गाड़ी बिल्कुल इंटैक्ट है। और किन कंडीशन में कोई ह्यूमन लॉस नहीं होता और गाड़ी पूरी तरह डैमेज हो जाती है। तो इन पैरामीटर्स में हमने जब ज्योतिष में रिसर्च की तो सबसे पहले वैदिक ज्योतिष के अनुसार मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये काल पुरुष की कुंडली है, आपने अक्सर देखा होगा। एक और चौंकाने वाली बात बताता हूं संजय जी, सबसे पहले इस ज्योतिष की डायरेक्शन को देखिए। लोग अक्सर पूछते हैं ना, अरे यार वो अजीत पवार का डेथ हो गया और किसी ज्योतिषी ने पहले क्यों नहीं कहा। तो मैं आपको बता देता हूं, यहां देखिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन संजय जी, महाराष्ट्र की साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। इस समय गोचर में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में 4 ग्रह मकर राशि में है।
तो और सूर्य भी वहीं पहुंच, तो किसी महत्वपूर्ण नेता की साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, और शुक्र भी वहां मौजूद है, कोई दुर्घटना का योग तो बदला था साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, आपका महाराष्ट्र उसी में आता है। तो ये डायरेक्शन इस तरह से हम देखे जाते हैं। और अभी आने वाला खुलासा करूंगा इस रिसर्च के बाद में कि अभी खतरा टला नहीं है, 90 दिन की बात है, किसी बड़े महत्वपूर्ण नेताओं के एक नहीं एक से ज्यादा लोगों की फिर से दुखद समाचार आने का योग है, फिर से दुखद समाचार। भाई ये देखिए काल है, आप तो ऐसा बोलते हैं और वो हो जाता है। भैया लंबी उम्र हो, नेता बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं देश के लिए, भले काम करें ना करें लेकिन इंपॉर्टेंट होते हैं, लोगों की भावना जुड़ी होती है उनसे, कृपया करके आप ना बोला करें। आप बोलते हो एक बार टिप जाता है नेता। आप देखो जब ऐसा है, देखो संजय जी, जब काल संदेश लेके आया ब्रह्मा जी का, तो भगवान राम ने भी उसी दिन में अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया था। तो जब भगवान राम ने बांध लिया तो हमारा आप कौन है? तो इसलिए वो काल है तो जैसे लेके जाए। तो संजय जी सबसे पहले ज्योतिष का जो मैं पैरामीटर बताता हूँ, छठवां घर और 6th लॉर्ड सिग्निफाई एक्सीडेंट्स, 4th हाउस 4th लॉर्ड रिप्रेजेंट्स व्हीकल। हमारे चौथे घर से वाहन देखा जाता है, चौथे घर से नाना प्रकार के भूमि और भूमि से रिलेटेड मसले भी आते हैं। आपका डोमेस्टिक हैप्पीनेस है, पीस है, हार्मोनी है, समाज भी आपका वहां से चौथे घर से देखा जाए। 3rd हाउस और 3rd लॉर्ड संजय जी शॉर्ट जर्नी का होता है, छोटी यात्रा का, हवाई यात्रा विद इन दी कंट्री आप चलते हैं। 12th हाउस 12th लॉर्ड लॉन्ग जर्नी का होता है। और 8वां घर संजय जी डेथ का होता है, डेथ जो होती है हमारे 8वें घर में। और सीवियर एक्सीडेंट वो डिपेंड करता है कैसे ग्रहों का योग है। और शुक्र जो है सिग्निफाई करता है वाहन को, व्हीकल्स को, ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल, चाहे वो रोड हो, रेल हो, एयर हो। और राहु एविएशन सेक्टर को, केतु पेनफुल डेथ। अगर केतु किसी की कुंडली में पीड़ित है और खासतौर से मंगल से, तो उसके जीवन में पेनफुल डेथ जरूर होगी, किसी की कुंडली में अंगारक योग बनता है। और शनि प्लस मार्स कॉम्बिनेशन, अगर शनि और मार्स का कॉम्बिनेशन अगर है, और खासतौर से अगर 8वें घर में हो शनि, 8वें घर से किसी भी रूप में, हम लोग देखते हैं पीएससी, पोजीशन एस्पेक्ट कंजंक्शन, मतलब साथ बैठा हो, दृष्टि दे रहा हो, या उससे क्या नाम है किसी तरह से भी संबंध बना रहा हो, तो संजय जी ट्रेजिक डेथ आती है। तो मैं आज कुछ कुंडली ऐसी दिखाऊंगा कि जिसमें डेथ तो हुई है, बॉडी मिल गई, और बाकी ज्यादातर एयर क्रैश वाली कुंडलियों में तो बॉडी मिलती ही नहीं है। तो संजय जी ये है। और उसमें बुध का भी रोल आता है, क्योंकि बुध जो है काल पुरुष की कुंडली जो अभी मैंने दिखाई थी उसमें 6वें घर का लॉर्ड है। तो एयर क्रैश के लिए संजय जी रोल ऑफ एयरी साइन, ये 3 प्रकार के वायु तत्व की राशियां होती हैं, मिथुन, तुला और कुंभ, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। और रोड और रेल के लिए देखी जाती है अर्धी साइन 2, 6, 10। और फायर एक्सीडेंट्स के लिए देखी जाते हैं 1, 5, 9 जो फायरी साइन है। और वाटर रिलेटेड अगर किसी की डेथ होगी, जो वाटर में पानी में डूबने से दुर्घटना, तो 4, 8, 12 जो जल तत्व की राशियां हैं। और 2 इसके अलावा मेजर डिविजनल चार्ट्स देखे जाते हैं, D16 जो सोडांशा होता है, मतलब वाहन के लिए देखा जाता है कि वाहन से हमको सुख मिलेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं ना गाड़ी का सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, एक गाड़ी आने के बाद कई गाड़ी बनेंगी नहीं बनेंगी, या एक गाड़ी आई तो घर में ऐसी आई कि पूरा घर बर्बाद हो गया, कर्जे में लद गए। तो ये वाहन के सुख के लिए D16 चार्ट सोडांशा देखा जाता है। और D30 चार्ट होता है त्रिशांशा। टेक्निकल चीज है क्योंकि रिसर्च के रूप में मुझे बताना पड़ रहा है, जो मिसफॉर्चून की और फैटल ट्रेजेडीज की इंडिकेशन D30 चार्ट है। ये चार्ट बनते कैसे दर्शकों को बता देता हूं कि जो लग्न में आपके ग्रह की डिग्री है, अगर उसको 16 से डिवाइड कर दोगे 16 से, तो D16 चार्ट बनता है। और अगर 30 से डिवाइड करोगे 30 से, तो जो फ्रैक्शंस निकल के आते हैं ग्रहों की डिग्री के, उनसे D30 मिसफॉर्चून की हॉरोस्कोप बनती है। तो संजय जी सबसे पहले मैं संजय गांधी की हॉरोस्कोप दिखा रहा हूं। ये संजय गांधी की हॉरोस्कोप, संजय गांधी एयर क्रैश में डेथ हुई थी। देखो ये संजय गांधी का जन्म हुआ था 14 दिसंबर 1946 को, और संजय गांधी की जो डेथ हुई है 23 जून 1980 को। ये जिस दिन डेथ हुई उस समय की कुंडली देख लीजिएगा। तो देखो दर्शकों, संजय गांधी की कुंडली में देखो, आप देखेंगे मंगल, शनि उनके 8वें घर में बैठा, मंगल 8वीं दृष्टि से शनि को देख रहा है। तो संजय गांधी के प्रारंभ में ट्रेजिक डेथ पहले से ही डिफाइंड थी। और संजय गांधी जिस दिन मरे हैं उस दिन भी संजय जी देखिए शनि मंगल दूसरे घर में थे। ये देख लो दर्शकों, मैंने अपनी मन से नहीं बनाई है, शनि मंगल दूसरे घर में 8वें घर को प्रभावित कर रहे थे, इसलिए संजय गांधी की ट्रेजिक डेथ हुई थी, बॉडी नहीं पूरी साबुत मिल पाई। तो इनका फायरी एग्रेसिव साइन है इनका बृहस्पति का, बॉर्न ऑन 14 दिसंबर। और व्हेन सैटर्न इज प्लेस है क्या नाम है, और लिखा है कि फायरी एग्रेसिव शॉट ऑफ जुपिटर मार्स सिग्निफाइड वायलेंस एक्सीडेंट प्लेस इन लग्ना एंड एक्सपेक्टिंग 8th हाउस, जो 8th हाउस से लॉन्जिटिविटी देखी जाती है। संजय जी ये किताब है जिसमें हम आयु निर्धारण देखते हैं, किसी की कितनी आयु होगी।
एक सवाल है मेरा राजीव जी यहाँ पे, कि दो भाई थे, राजीव गांधी और संजय गांधी, दोनों की मौत एक हादसा थी, एक हेलीकॉप्टर से, प्लेन से डेथ हुई, एक का हत्या की गई। तो ये जो ग्रह थे, ये दोनों के उन राशियों के ग्रह थे, उन दोनों की व्यक्तिगत जन्म पत्री थे, या किसी माँ का ऐसा होता है कि उनके दोनों बेटे होंगे, दोनों की अकाल मृत्यु हो जाएगी, मतलब किसी स्त्री का ऐसा होगा कि दो बेटे होंगे, दोनों की अकाल मौत होगी, अचानक मौत होगी, ये कौन सा ग्रह होता है, ये क्या चीज होती है? ये बहुत अच्छी बात है। देखो संजय जी, आज मैं पूरी प्रिपरेशन के साथ है। ये है इंदिरा गांधी की कुंडली। देखिए, इंदिरा गांधी की कुंडली में मंगल की चौथी दृष्टि संतान भाव पर है, तो इसीलिए उनकी दोनों संतान, और मंगल हिंसा का कारक है, तो इसीलिए संजय गांधी, इंदिरा गांधी के दोनों बच्चों की ट्रेजिक डेथ हुई है। ये आपका इसका जवाब ये है, यहां पर है। और स्वयं इंदिरा गांधी की भी कुंडली में देख लीजिएगा, इंदिरा गांधी की कुंडली में शनि लग्न में बैठा है, मंगल उनके जो है 8वें घर को देख रहा है, मंगल। तो लेकिन इस कुंडली में देखिए, आपने बहुत अच्छा एक कंपैरिजन भी मुझे दे दिया। अभी मैंने संजय गांधी की कुंडली दर्शकों आपको दिखाई, जिसमें 8वें घर पर शनि और मंगल दोनों का प्रभाव था, जन्म में भी। और जिस दिन 23 जून 1980 को, उस दिन भी शनि मंगल दूसरे घर में बैठ करके 8वें घर को देख रहे थे, तो इसलिए ट्रेजिक डेथ हो गई। लेकिन इंदिरा गांधी की डेथ गोलियों से तो हुई है, लेकिन बॉडी फिर भी उनको मिल गई थी, मतलब उनके सीना ही छल नहीं हुआ था, क्योंकि इसमें शनि का रोल नहीं आ रहा है। दर्शकों, यहां पर साफ साफ देख लो कि शनि का रोल बिल्कुल नहीं आ रहा है, जिसके कारण उनकी बॉडी उतने टुकड़े टुकड़े छिन्न भिन्न नहीं हुई थी। और इंदिरा गांधी जब मरी थी 31 अक्टूबर 1984 की ये कुंडली है संजय जी, इंदिरा गांधी की ट्रेजेडी। उस समय भी देखिए, मंगल जो है इंदिरा गांधी के 8वें घर को प्रभावित कर रहा था, और शनि तीसरी दृष्टि से मंगल को प्रभावित कर रहा था। मतलब ये भी एक डिवास्टेटिंग और एक पूरा एक न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह काम करता है। अगर मंगल को शनि किस देख ले तो भी बहुत ट्रेजिक घटना और ट्रेजिक डेथ हो सकती है। तो इंदिरा गांधी की हॉरोस्कोप में आपने देख लिया। तो अब मैं एक और कुंडली देखा, तो संजय गांधी के बता रहा था, इनकी वेयर सैटर्न इज प्लेस्ड, हेंस सैटर्न मार्स कॉम्बिनेशन एंड रोल ऑफ 8th हाउस इन फेटल एंड ट्रेजिक डेथ। संजय गांधी की कुंडली की बात कर रहा हूं। सैटर्न थर्ड लॉर्ड जो जर्नी को रिप्रेजेंट करता है, 8th लॉर्ड मून इन केतु नक्षत्र, मार्स एस्पेक्टिंग 4th हाउस जो कि वाहन का सिग्निफिकेटर है, थर्ड लॉर्ड सैटर्न, और मार्स इज ऑल्सो इन केतु नक्षत्र। राहु उनके 6वें घर में था और चंद्रमा के नक्षत्र में। व्हेन एक्सीडेंट हैपेंड ऑन 23 जून 1980, उनकी उस समय दशा थी चंद्र, बुध, शनि और बृहस्पति। चंद्रमा उनका 8वें घर का लॉर्ड है, और बुध उनका 12वें घर का लॉर्ड है जो राहु केतु एक्सिस में है, और शनि उनका 8th लॉर्ड है, शनि और बृहस्पति उनका 4th लॉर्ड है। और उनकी लगभग सुबह 8:10 के आसपास संजय जी डेथ हुई है संजय गांधी की, 8:10 पे। अब एक और वीआईपी हॉरोस्कोप लेके आता हूं, फिर उसके बाद अजीत पवार का। यह है माधवराव सिंधिया। आपको पता माधवराव सिंधिया जी भी एयर क्रैश में डेथ हुई थी। तो माधवराव सिंधिया जी का 9 मार्च 1946 को बर्थ हुआ था, और इनकी कुंडली में भी दर्शकों देख लो, शनि और मंगल 8वें घर में है, राहु केतु से पीड़ित हैं। तो 8वां घर हमारी आयु का होता है। अगर किसी की कुंडली में, दर्शकों आप लोगों की जानकारी के बता दूं, अगर 8th हाउस मजबूत है, पाप ग्रहों से मुक्त है, तो उसको लंबी आयु मिलेगी। और 8th हाउस में शनि बहुत अच्छा माना गया, लेकिन कंडीशन यह है कि शुभ ग्रहों से दृष्ट हो या अकेला हो, अपनी राशि में हो, तो आयु मिल जाती है। लेकिन माधवराव सिंधिया की कुंडली में भी ट्रेजेडी इंडिकेट हो रही है। और संजय जी, ये तुक्का नहीं है। 30 सितंबर 2001 को जब माधवराव सिंधिया का प्लेन क्रैश हुआ था मैनपुरी के पास, और उस समय प्लेन जो क्रैश हुआ था 1:40 दोपहर का समय था। ये सब मैंने पूरी प्रिपरेशन रिसर्च में की है। तो देखिए संजय जी, उस समय 8वें घर को मंगल लगन में था जिस दिन क्या नाम है माधवराव सिंधिया का प्लेन क्रैश हुआ है। तो मंगल की 8वीं दृष्टि 8वें घर पर, और शनि 6वें घर में था एक्सीडेंट के, उसकी तीसरी दृष्टि 8वें घर पर। तो इनकी कुंडली में भी, माधवराव सिंधिया की कुंडली में, जन्म की कुंडली में भी 8वां घर शनि मंगल के प्रभाव में। और जिस दिन दुर्घटना घटी थी उस दिन भी शनि मंगल से 8वां घर मतलब आयु का प्रभावित हो रहा था, इसलिए उनकी ट्रेजिक डेथ हुई है। एक कुंडली संजय जी पिछले बार हमने एक चर्चा की थी, फिर आपको दिखा देता हूं। विजय रूपानी जी की 12 जून 2025 को डेथ हुई थी हवाई दुर्घटना में अहमदाबाद में, जिसमें 200 से ज्यादा लोग मर गए। तो देखो संजय जी, विजय रूपानी जी की कुंडली में भी देख लीजिएगा संजय जी, शनि की 10वीं दृष्टि होती है। शनि अपनी 10वीं दृष्टि से 8वें घर को पीड़ित कर रहा है, और इनकी कुंडली में मंगल 2nd हाउस में है। तो 2nd हाउस से 7वीं दृष्टि से 8वें घर को प्रभावित कर रहा है।
तो विजय रूपानी की कुंडली में भी 8वां घर मतलब आयु का जो वो शनि मंगल के प्रभाव में था। संजय जी ऐसे ही हवा में बातें नहीं कर रहा हूं। जिस दिन अहमदाबाद का प्लेन क्रैश हुआ था 12 जून 1925 की कुंडली दर्शकों देख लो आप। 12 जून 2025 की कुंडली में देखिए मंगल जो है इस कुंडली में देखिए राहु को प्रभावित कर रहा था 8वीं दृष्टि से, और 8वीं दृष्टि से शनि को प्रभावित कर रहा था, और 6वीं दृष्टि से 7वीं दृष्टि से राहु को। और मंगल इस कुंडली का 8वें घर का लॉर्ड है। और इस पीड़ित शनि ने जो मंगल से दृष्टि मिल रही थी उसने लगन को दृष्टि दी थी। तो विजय रूपानी की कुंडली में भी इस तरह का ट्रेजिक डेथ का योग था। अब आते हैं अजीत दादा की कुंडली पर। मैंने बहुत कोशिश की। एक मिनट अजीत, आज तो आपको प्रणाम करने का मन कर रहा है। कितनी जबरदस्त मेहनत की आपने, कितनी जबरदस्त रिसर्च करी आपने। शायद ही कोई ज्योतिषी होगा इतनी जन्म पत्री बनाना एक तरफ से और उन सबके ग्रह देखना। सैल्यूट है आज राजीव जी, मतलब मन खुश हो गया। आज कम से कम आपने मोदी जी की बुराई की जगह काम धंधे वाली बात करी। आज आपने मोदी जी बुराई कम कर दिया। प्लीज कंटिन्यू अजीत पवार जी। तो ये है अजीत पवार की हॉरोस्कोप। देखिए दर्शकों, अजीत पवार जी का जन्म हुआ है 22 जुलाई 1959 को। लगभग 1:43 का हमने टाइम करेक्शन करने की कोशिश की है। इनका शनि जो है जरूर 3rd हाउस में था और राहु इनके 12वें घर में था। मंगल और वीनस एक साथ इनके 11th हाउस में। तो वाहन का सिग्निफिकेटर तो पीड़ित था मंगल से, इतनी चीजें। और शनि इनका 3rd लॉर्ड है। और केतु, लेकिन हाँ एक इस कुंडली में जो आता है पेनफुल डेथ की एक कॉम्बिनेशन दिखाई देती है कि केतु जो है मंगल से 8वीं दृष्टि से पीड़ित हो रहा था। और अष्टमेश जो शुक्र है इस कुंडली के तुला लगन की, वो भी मंगल से पीड़ित थे। अब इस कुंडली में इस कुंडली में राहु जो है एरोप्लेन का जो सिग्निफिकेटर होता वो शनि की 8वीं दृष्टि से पीड़ित था। तो संजय जी आप देखिए यहां पर जब 28 जनवरी, जस्ट अभी कुछ दिन पहले 28 जनवरी को जब ये दुखद समाचार आता है, उनकी मृत्यु का समय लगभग जो मीडिया में दिया था 8:48 पर बारामती का ये रनवे को एयर स्ट्रिप को टच करते समय वो ब्लास्ट कर गया प्लेन। तो इनकी कुंडली में भी संजय जी जो है उस दिन भी देखिए इनके जो उस समय लगन बना था दर्शकों, वो एरी साइन था जिसमें राहु प्लेस था। अगर आपकी मृत्यु के समय अष्टम भाव में एरी राशि हो या लगन में हो तो वायु से रिलेटेड दुर्घटना का योग तो दिखाई देता है। इस कुंडली में आप देखिए कुंभ लगन की कुंडली में 4 ग्रह 12वें घर में थे, मंगल, सूर्य, बुध और शुक्र। शुक्र उनकी कुंडली का जन्म का लॉर्ड भी है क्योंकि उनका जन्म का तुला लगन है। और जन्म की कुंडली में भी चंद्रमा शनि और मंगल से पीड़ित था। और इस कुंडली में भी संजय जी जो है चंद्रमा पीड़ित था उस दिन 28 जनवरी को, शनि से तीसरी दृष्टि से पीड़ित था। तो इस तरह की इसमें, और केतु जो है इस कुंडली में भी, इनकी जन्म की कुंडली में भी अंगारक योग था एक्सीडेंट के हाउस में, मतलब अग्नि से किसी तरह की मृत्यु हो जाना। उनका तो फ्लेम, उनके टुकड़े टुकड़े हो गए थे हवाई जहाज मतलब प्लेन के, और कई ब्लास्ट हुए ऐसा मैंने न्यूज में सुना था। तो केतु और मंगल की दृष्टि जन्म की कुंडली में भी पवार जी की थी, अजीत जी की, और जिस समय घटना घटी है उस समय भी थी। तो ये मेरी कुंडली। और इसके अलावा एक कुंडली मैं दिखाना चाहता हूं आपको। देखिए राजीव गांधी की हॉरोस्कोप। ये देखिए राजीव गांधी की हॉरोस्कोप दर्शकों देख लो आप। राजीव गांधी की हॉरोस्कोप में देखिए संजय जी उनका जो है शनि जो है उनके 11th हाउस में है और 10वीं दृष्टि से 8वें घर को प्रभावित कर रहा है और लग्न को भी देख रहा है। और मंगल उनके 2nd हाउस में है और 7वीं दृष्टि से 8वें घर को देख रहा है। तो राजीव गांधी की डेस्टिनी में भी वायलेंट डेथ लिखी थी, ट्रेजिक डेथ लिखी थी कि उनको भी बॉम्ब ब्लास्ट में मार दिया गया था। और संजय जी सुनिए, ये भी एक बहुत अच्छी रिसर्च है। ये जिस दिन राजीव गांधी की हत्या हुई है संजय जी, उस दिन की कुंडली यही है, उस मोमेंट की कुंडली है। राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 को रात को 10:10 पर श्रीपेरुंबदूर तमिलनाडु में हुई थी। उस समय धनु लगन उदय हो रहा था ब्रह्मांड में। और देखिए दर्शकों, शनि दूसरे घर में था और मंगल 8वें घर में था। तो इस कुंडली में भी बम ब्लास्ट से ट्रेजिक डेथ उनकी आ रही थी क्योंकि 8वें घर में शनि मंगल दोनों का प्रभाव आ गया। तो एक कॉमन फैक्टर उसमें निकल के आया। अगर किसी की कुंडली में, इसका कंक्लूजन ये है
एक बहुत अच्छी बात आपको बता रहा हूं संजय जी, जो अजीत पवार जी की हॉरोस्कोप में मैंने देखी है, जिसको मैं चाहता हूं आप लोगों को कहना कि संजय जी मुहूर्त गलत था उनकी कुंडली में। अगर मुहूर्त ठीक होता तो शायद जो है कुछ होता। ये एक अजीत पवार जी का ये राइटअप है जिस समय उनकी डेथ हुई है। तो संजय जी एक फाइनल कंक्लूजन ये निकलता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, इस दुखद घटना में यात्रा का मुहूर्त अत्यंत अशुभ था, जो ट्रेजिक इंसिडेंट का को कंफर्म कर रहा था। ये मुहूर्त चिंतामणि है। और संजय जी अगर आपने कभी पंचांग उठा के देखा हो, कभी पंचांग देख लेना, उसमें यात्रा के मुहूर्त दिए रहते हैं। पूर्व काल में बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स वगैरह के लिए जाने से पहले ज्योतिषियों से मुहूर्त निकलवाए जाते थे। तो काश अगर कुछ ऐसा होता तो शायद कुछ अलग परिणाम होते, क्योंकि याद रहे यात्रा के समय लग्न जो कंडीशन है यात्रा के मुहूर्त की, संजय जी आपको भी बता रहा हूं, आप भी कभी चेक करवा लिया कीजिएगा। यात्रा के समय लग्न, चंद्र और सूर्य पाप ग्रहों से पीड़ित ना हो। थर्ड हाउस जो कि यात्रा का होता है और थर्ड लॉर्ड पर शुभ ग्रहों का प्रभाव होना चाहिए, पाप ग्रहों से पीड़ित ना हो। चौथा घर चूंकि वाहन का होता है तो फोर्थ हाउस, फोर्थ लॉर्ड भी पाप ग्रहों से पीड़ित ना हो, नहीं तो वाहन की दुर्घटना का योग बन रहा है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है अष्टमेश, आठवां घर और एर्थ लॉर्ड भी पाप ग्रहों के प्रभाव में ना हो, और शुक्र भी, शुक्र क्योंकि कारक है। एयर ट्रेवल के समय, हवाई यात्रा के समय, संजय जी बहुत बंबई और इधर उधर जा रहे हैं आजकल आप, एयर ट्रेवल के समय केतु का पाप ग्रहों से पीड़ित होना अच्छा नहीं है। वो दिन छोड़ दीजिए अगर उस समय कुछ गड़बड़ हो रहा है तो, लेकिन ये उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, उनको ज्यादा हिट करेगा जिनकी कुंडली में भी ये पीड़ित हैं। अगर जन्म की कुंडली में, अगर आपकी कुंडली में नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे लेकिन एक तो बात तो बताइए, हवाई जहाज जब टकराता है उसमें 100 लोग में सब जाएंगे, मेरे में सही है, पड़ोसी के में खराब है, तो फिर बचेगा कौन? मैं बचूंगा या वो बचेगा? भाई देखो ऐसा है, अगर जैसे अभी इसमें 6 के 6 मरे, माधव सिंधिया के, माधव स्वराज सिंधिया, अगर सबकी अगर आप हॉरोस्कोप लेगा सबकी कुंडली में यही योग मिलेगा आपको। आठवां घर में 100 लोग बैठे 100 का 100 का योग ये हो जाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, अब बिल्कुल 100% होगा, 100% होगा। अभी आपको पता है अहमदाबाद वाली क्रैश में एक बंदा मिल गया, एक बंदा बचा था रूपानी वाली में। हमने बहुत कोशिश की, बहुत मैंने कई लोगों को बोला कि यार उसकी बर्थ डिटेल वगैरह दिलवा दो, तो हम देख पाएंगे कि यार वो बचा कैसे, क्योंकि उसकी हॉरोस्कोप में इसका मतलब आठवां घर बच रहा था, तब तो वो बच के निकल गया। इतनी बड़ी ट्रेजेडी में बंदा, सबके ग्रह जैसे ही होंगे जो मर रहे। नहीं ग्रह नहीं, आठवां घर, मैंने कहा आठवां घर मृत्यु का होता ना। एक बात बताइए, केदारनाथ में त्रासदी हुई, कम से कम 10,000 आदमी मारा गया, तो क्या 10,000 के में वही आठवां घर और यस बिल्कुल, आप यही तो साइंस है। आप इसी को तो आप मेरे मदद तो कीजिए। आप अभी आपको मदद करने की बात बता रहा हूं। एक अभी डॉक्टर को मैं, बड़े नामी ग्रामी स्किन स्पेशलिस्ट को मिला था मैं, तो उन्होंने मुझसे ये रिक्वेस्ट किया, आचार्य जी मैं सफेद दाग पर रिसर्च करना चाहता हूं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में। तो मैंने कहा मुझे 10 कुंडलियां दे दो, 10 कुंडलियों का डेटा दे दो कि जिनको सफेद दाग की बीमारी है, मैं बता सकता हूं कि क्यों हो रही है उनकी बीमारी और ठीक होगी कि नहीं होगी। तो आप डेटा तो दीजिए, आप एक्सीडेंट का डेटा दीजिए। मैं आपके सामने इतने सारे हॉरोस्कोप नहीं दिखा दिया, अभी मैंने आपको प्रूव कर दिया कि एक फंडामेंटल सिद्धांत एक निकल के आया, 8वें घर पर शनि मंगल का योग, मतलब ऐसे ही टुकड़े टुकड़े होके जाएगी बॉडी। वो टुकड़े टुकड़े गैंग होता था ना, तो बॉडी भी टुकड़े टुकड़े हो जाएगी इसमें। आज ही सब बैठ के सब जने अपना 8वां योग अपने अपने ज्योतिषियों को दिखाएंगे। आपका नंबर दे दूं, आपके पास लाइन लग जाएगी, फिर हजारों लोगों की, मेरा 8वां घर देख दो मेरा। जी लेकिन ये उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है उनकी कुंडली में, जिनकी कुंडली में भी, जन्म की कुंडली में भी अगर योग है तो घटना घट के रहेगी, खासतौर से मंगल से, क्योंकि मंगल केतु अंगारक योग बनाते हैं और पेनफुल डेथ थ्रू फायर, एक्सीडेंट्स, बॉम्ब ब्लास्ट आदि से होने का संकेत देते हैं। अब संजय जी चलते चलते एक और इंपॉर्टेंट विषय में लेना चाह रहा था। एक हॉरोस्कोप दिखाता हूं, समय कम था तो मैंने हाथ से ही बना ली। ये हॉरोस्कोप है संजय जी, ये दर्शकों को दिखा दीजिएगा। ये हॉरोस्कोप है जब भारत सरकार ने यूजीसी कानून की अधिसूचना जारी की थी 13 जनवरी 2026 को। रात्रि को गजट नोटिफिकेशन रात को 12 बजे के बाद ही शुरू हो जाता है अगली तारीख में। तो 00 आवर 1 मिनट है ये दिल्ली की घटना, क्योंकि दिल्ली राजधानी है। ये कन्या लगन की कुंडली बनी है और इस कुंडली में बुध जो है लग्नेश, और जो 10वें घर का लॉर्ड भी है, वो मंगल, शुक्र और सूर्य के साथ है। सूर्य इस कुंडली का 12वें घर का लॉर्ड है और शनि इस कुंडली में 7वें घर में बैठा है, जो 6वें घर का लॉर्ड है। मंगल 8वें घर का लॉर्ड है। बड़ा खतरनाक मोदी जी ने यह निर्णय लिया था और इसका आगे आने वाले समय में क्या प्रभाव होगा मैं सुनाने जा रहा हूं आपको।
ये फरवरी का महीना बहुत भूचाल लाने वाला है। मोदी जी को सत्ता हर हालत में छोड़नी पड़ेगी, चाहे जितनी मर्जी अपनी ताकत। फरवरी में अगले महीने अब फरवरी के महीने से हालात ऐसे तैयार हो जाएंगे। अभी आप बता रहा हूँ, मुझे समय तो दीजिए बोलने का जरा। शेयर मार्केट की बैंड बजी हुई है, आप ये लाइन क्या क्या और कल शेयर मार्केट अरे आप ये बात क्या क्या अगर शेयर मार्केट से सोचो, वो भी सोना कल सोना एक दिन पहले गिर गया। लोग उसमें कहीं वीडियो देख रहा था कि 35 लाख 32 लाख 32 लाख का नुकसान हो गया, एक झटके में 4% सोना गिरा है। तो मैं आगे बढ़ता हूं जल्दी से। तो जो ये जिस लगन में ये इन्होंने अधिसूचना जारी की है संजय जी, एक तरह से ये सोचिए नरेंद्र मोदी ने बेसिकली न्यूक्लियर बॉम्ब दाग दिया है। ये अब ये चाहे जितना मर्जी सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे कर दिया है, ये आग फैल चुकी है, पर थमेगी नहीं, अब थमेगी नहीं। और देखिए हम बार बार अपनी आपकी कुंडली में आपके प्रोग्राम में मैं चर्चा कर रहा हूं कि आने दीजिए मंगल की दशा, आने दीजिए मंगल की दशा। 6 सितंबर के बाद से देखो सारे आग लगने का। मोदी जी के कई फोटो पे जूते चप्पल मारे हैं लोगों ने, आपने देख, मैंने भी वीडियो देखी है। तो मोदी जी ने ऐसा काम किया ही क्यों जो जूते चप्पल खा रहे हैं। एक चप्पल की घटना घटी थी जब वो उनकी किसी शोभा यात्रा में यहाँ रोड शो में जो है बनारस में किसी ने फेंक के मारी थी, उसको तो मीडिया ने दबा दिया गया। लेकिन इसमें तो सरेआम कई जगह सवर्ण छात्रों ने जूते चप्पल मारे हैं, उनको गालियां दी हैं, वो सो अलग। फिर मोदी जी कहते हैं मेरी रील बना करके लोग मुझे गालियां देते हैं। आप पंडित लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है ना कि वो अगर बैकवर्ड और दलितों का अधिकार मिल रहा है तो आप पंडित लोग ऊंची जाति के लोग उनको मिर्ची लग रही है, तो ये सब करेंगे। नहीं ऊंची नहीं, वो तो मैंने आपको अभी बताया, मुखौटा है। दलित के मुंह में पेशाब करने वाले भाजपा के नेता हैं। भाजपा की सरकार में उस दलित बच्ची को रातों रात जला दिया जाता है रेप करने के बाद, तो सब चीजें हम बता चुके हैं। तो मैं सबसे पहले बता रहा हूं, इस कुंडली में संजय जी चौथा घर बहुत पीड़ित है शनि मंगल से। मंगल शनि को देख रहा है और शनि मंगल को देख रहा है। 4th हाउस होता है डोमेस्टिक हैप्पीनेस का। शनि मंगल से पीड़ित गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो चुकी है। और आपको पता बुद्ध जो कारक होता है जैन जी का कारक होता है, युवाओं का, मतलब आज का हम उसको मॉडर्न वर्ड देते हैं, जैन जी का कारक है, जो लग्नेश और 10th लॉर्ड भी है। सूर्य मंगल की दृष्टि नरेंद्र मोदी का अहंकार, सूर्य मंगल की दृष्टि 10वें घर पर है, 10वां घर होता है पीएम का। तो सूर्य मंगल की दृष्टि नरेंद्र मोदी का अहंकार, तानाशाही जय और क्रूर मनोदशा वाला जैसा निर्णय, जिससे देश में एक बड़ा आंदोलन, हिंसा और कई जाने जाने का योग बन रहा है। याद रहे इसमें मंगल इस कुंडली का अष्टमेश भी है, अष्टम भाव पे। अभी हमने इतनी सारी रिसर्च दी है, 8वां घर होता मृत्यु का, वायलेंस और हिंसा मौत। और शनि 6th लॉर्ड है आंदोलन और प्रोटेस्ट का। इनमें कई बच्चों के जान जाने का योग बन रहा है संजय जी, कई बच्चों के जान जाने का। मतलब ये हिंसा व्यापक होगी, अभी थमेगी नहीं। और फरवरी में कुछ ग्रह बदल रहे हैं, उनके बारे में उनका क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बाद मैं आपको बताता हूं। फरवरी में बुध 3 फरवरी को कुंभ राशि में पहुंच रहा है, और कुंभ राशि में दर्शकों याद रखो राहु इस समय पहले से मौजूद है। शुक्र 6 फरवरी को कुंभ राशि में जा रहा है। मंगल 23 फरवरी को कुंभ राशि में पहुंचेगा। सूर्य 13 फरवरी को 4:09 पर, सूर्य सरकार का कारक है, ब्यूरोक्रेसी का कारक है, और महत्वपूर्ण लोगों को भी सूर्य रिप्रेजेंट करता है। सूर्य 13 फरवरी को 4:09 पर कुंभ राशि में है। कुंभ राशि में ये सभी ग्रह राहु के साथ होंगे, और मंगल केतु को दृष्टि देकर 4th हाउस डोमेस्टिक हैप्पीनेस, पीस, हार्मोनी में अंगारक योग बना रहे हैं। और कौन सी दिशा प्रभावित होगी संजय जी? अभी दुर्घटना मैंने आपसे कहा था ना, अभी अजीत पवार की बात नहीं कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में और ईस्टर्न डायरेक्शन में जाने वाली हवाई यात्राओं में फिर किसी महत्वपूर्ण नेताओं की, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के दुखद समाचार आने का योग बन रहा है। ये दर्शकों डायरेक्शन में बता रहा हूँ, जा रहे हैं सब नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हैं, बड़े बड़े नेता। आप क्यों बोल रहे हो ऐसा? अब मैं क्या कर सकता हूँ? ये देखो आपकी इस कुंडली, ये आपके डायरेक्शन देखो, भारत की कुंडली की डायरेक्शन देखो आप। तो उसमें संजय जी इस रिक्शे में बैठ के चले जाएंगे, टेम्पो में बैठ के चले जाएंगे, हम नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे नहीं, फिर हम नेता लोग हेलीकॉप्टर में भैया। देखो तो उसमें डायरेक्शन कौन सी प्रभावित होने वाले? ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ में दक्षिण दिशा, साउथ में भी है। व्यापक हिंसा, आगजनी, हवाई दुर्घटनाओं, सड़क और रेल दुर्घटनाओं का योग बन रहा है। महत्वपूर्ण व्यक्तियों, पॉलिटिकल लीडर्स, कॉर्पोरेट्स, ब्यूरोक्रेट्स, मीडिया पर्संस के लिए भी अत्यंत अशुभ है। भैया किसी वीआईपी के नेता की कुंडली हवाई जहाज में मत बैठ जाना आप लोग, मीडिया वाले लोग। गोदी मीडिया वालों को जरा सूचना पहुंचा दो कि उनके मत बैठ जाना, नहीं तो 7 टिकट कट जाएगा। और बड़े मेरा प्रोग्राम बनना था मणिपुर आसाम छोड़ दो, आप मुझे ऑर्डर आ दिया पहले। बिल्कुल बड़े जी बिल्कुल टाल दीजिए, किसी वीआईपी के साथ मत जाना। बड़े आतंकवादी हमलों
विस्फोटों का ग्रह योग बन रहा है। ये काल है जो मैंने आपको कहा फरवरी से जो बन रहा है। मोदी की सत्ता को उखाड़ने का योग बन रहा है। और क्यों, अब आपके सामने जल्दी से ये करूंगा बातों में, आज समय मेरा कुछ और डिस्कस करने का भी था। अब मैं जो छात्रों के आंदोलन पे और यूजीसी के ऊपर अगले प्रोग्राम में कवर करूंगा, लेकिन इस राइटअप के साथ कांग्रेस की हॉरोस्कोप संजय जी और बीजेपी के हॉरोस्कोप आपके स्टूडियो में है, वो दिखा दीजिएगा। मैं हॉरोस्कोप दिखाकर समय नहीं अभी आगे मतलब लोगों का, दर्शकों का खराब कर रहा हूं। आध्यात्मिक दृष्टि से अगर भाजपा, जिसका कि नाम दरअसल होना चाहिए भ्रष्टाचार बलात्कार जोड़ो पार्टी, और कांग्रेस की हॉरोस्कोप पर अगर एस्ट्रोलॉजी का चिंतन किया जाए तो बीजेपी की कुंडली क्या कहती है। ये दोनों कुंडलियां एक साथ लगा दीजिएगा, आप अपने चैनल में बोलिएगा ये बीजेपी की हॉरोस्कोप है, ये आपकी कांग्रेस की हॉरोस्कोप है। ये दोनों हॉरोस्कोप एक साथ लगाइएगा। इसके बाद दर्शक कंपैरिजन करके खुद स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे दर्शक आपके बड़े विद्वान हैं जो ज्योतिष को बहुत अच्छे से समझते हैं। मैंने कमेंट कभी एक आध लोगों के पढ़े हैं। तो बीजेपी की कुंडली क्या कहती है। छल कपट पाखंड फाल्सहुड फेक नैरेटिव, कपट योग, सहयोगियों के साथ धोखा, पड़ोसी देशों से खराब संबंध, अहंकारी दमनकारी तानाशाही शासन जिसमें जनता कभी भी सुखी नहीं रह सकती, डेटा इतिहास को ट्विस्ट करके कुतर्क इलॉजिकल करके भ्रम की स्थिति पैदा करने वाली, जनता और समाज को धर्म वर्ग और जात पात में बांटकर शासन करने की सोच वाली, बुद्धिहीन विवेकहीन और विजन से लेस, बिना विजन वाली, जिनके अंदर दया करुणा नैतिकता सदाचार संविधान न्यायालय प्रजातंत्र के प्रति शून्य रेस्पेक्ट, रादर उनको कंट्रोल करके मंगल के कारण उनको क्रश करने का, उनको बर्बाद करने का की सोच रखने वाला पार्टी है। ईर्ष्या चुगली करने वाले, ड्रग्स काला धन और भ्रष्टाचार, महिलाओं के साथ जघन्य अपराध, दलितों आदिवासियों किसानों मजदूरों छात्रों सहित समाज के सभी वर्गों का शोषण करने वाली भावना और सोच, अनेक प्रकार के मनोरोगों वाली संस्था होगी बीजेपी की कुंडली। क्योंकि थर्ड हाउस में सारे पाप ग्रह हैं। थर्ड हाउस हमारे दर्शकों पुरुषार्थ का और करेज का और मनोभाव का होता है, जो आपके दिमाग में विचार आते हैं वो तीसरा घर है। इसीलिए अर्थात इनके अंदर भगवान श्री राम द्वारा उत्तर कांड में भरत के साथ संवाद में बताए गए दुष्टों और राक्षसों वाले सभी गुण मौजूद हैं। अब कांग्रेस की कुंडली की बात करता हूं, मैंने कांग्रेस की कुंडली बात की। इसके विपरीत मैं मन गलत बात, देखो मेरा कोई कांग्रेस से संबंध नहीं है, प्योर ज्योतिष के आधार पर संजय जी आपके सामने चिंतन दे रहा हूं, ये आप लोग इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। इसके विपरीत कांग्रेस की कुंडली देख लीजिए जो 2 जनवरी 1978 को बनी थी। इसके विपरीत थोड़ा कंफ्यूज जरूर है क्योंकि चंद्रमान का पीड़ित है, लेस एग्रेसिव है, उतनी बीजेपी जैसी एग्रेसिव पार्टी नहीं है। यही उनका कारण है कि सत्ता में 10 साल से बाहर बैठे हुए हैं। सहयोगियों के चुनाव करने में इनसे गलती जरूर होगी। कांग्रेस को सबसे बड़ी अपनी मिस्टेक करनी चाहिए, एक तो उनके अंदर फायर की कमी है, दूसरी बात है अपने एलाइज को ढंग से चुन नहीं पाते हैं, उनसे धोखा खा जाते हैं, वो उनकी कमजोरी है बस। परंतु शास्त्रों में बताए गए देवताओं संतों महात्माओं वाले सभी गुणों वाली राजनीतिक पार्टी है। इनके शासन में कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, सभी धर्मों वर्गों जातियों का सम्मान करने वाली, न्याय व्यवस्था डेमोक्रेसी को मजबूत रखने वाली और सभी नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट और उनका सम्मान करने वाली पार्टी है। कांग्रेस का वर्षफल भी बहुत अच्छा है, मुंता इनके 9वें भाव में आई है इस वर्ष। वर्तमान में मार्च 2025 से 19 वर्ष की शनि की महादशा इनके सभी शत्रुओं पर विजय दिलाकर शत्रुहंता मतलब विक्ट्री ओवर एनिमीज का योग बना रही है। तो भविष्यवाणी का पाठ चलते चलते आपसे ये कह दिया कि आपको राज्यसभा भेज देंगे, आप कांग्रेस की दिन भर तारीफ करने में लगे रहते हैं, मतलब मुझे कोई प्रियंका गांधी फैन है, इसका मतलब ये कि आप कांग्रेस की इतनी तारीफें करेंगे? नहीं संजय जी, ऐसा है जो दर्शकों का प्यार मिला, जो ब्रांडिंग मेरी अभी यूनिवर्सल हो पूरे दुनिया में हो चुकी है, एक पार्टी से बंद करके अब खूंटे वाली सोच अब रही नहीं है, तो अब कभी नहीं करूंगा जीवन में, मानसिक शांति चली आएगी। अब देश का भला करने के लिए देश की जनता को जागृत करने का काम करता रहूंगा बस। तो सबसे पहले ये दर्शकों, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ये जरूर हाईलाइट करिएगा, अपने स्टूडियो में बोलिएगा, संजय जी मोदी की सत्ता उखड़ने की भविष्यवाणी है ये। मैंने इसमें लिखा भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाजपा की हॉरोस्कोप में 16 फरवरी 2026 से चंद्र में शुक्र की अंतर्दशा शुरू हो रही है जो 18 अक्टूबर 2026 तक चलेगी। संजय जी टाइमलाइन देख लीजिए, 16 फरवरी से लेके 18 अक्टूबर 2026 तक। शुक्र इनकी हॉरोस्कोप में शनि से पीड़ित है और 12वें भाव मतलब सत्ता परिवर्तन में है।
याद रहे, आपको रिसर्च की बात का बता रहा हूं, 2004 में जब इंडिया शाइनिंग के बावजूद वाजपेयी जी की सत्ता गई थी, संजय जी, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जब सत्ता खोई थी 13 मई 2004, उस समय भाजपा की दशा थी शुक्र, बृहस्पति और चंद्र की थी। शुक्र, बृहस्पति, चंद्र, और अभी भी चंद्र में शुक्र की दशा शुरू होने जा रही है 16 से, वही दशा जो 13 मई 2004 को भी थी। भारत की हॉरोस्कोप भी, जो अभी भारत की हॉरोस्कोप दिखा दीजिएगा संजय जी, आपके प्रोग्राम में आपके पास है, ये भारत की हॉरोस्कोप है। भारत की हॉरोस्कोप में भी संजय जी महादशा का स्वामी मंगल 6 सितंबर से जो 7 वर्ष की शुरू हुई है, राहु के नक्षत्र में है और वायु तत्व की राशि में, मिथुन राशि में है, वायु तत्व की राशि है और राहु का नक्षत्र, दोनों एविएशन सेक्टर बता रहा है। ये मंगल 12वें भाव का स्वामी भी है, अतः भारत में हवाई दुर्घटनाएं बढ़ने के योग हैं, क्योंकि इस 7 वर्षों में, आप भूल जाइए 90 दिन, इन 7 साल में कितने वीवीआईपी चले जाएंगे ऊपर हवा में। ये सब हनुमान जी का अपमान करोगे तो यही होगा संजय जी, हनुमान जी ऊपर से उठा लेंगे भाई, आप चिंता मत करो, हवा में, वायुपुत्र है ना वो तो भारत में हवाई दुर्घटनाओं बढ़ने के योग हैं, क्योंकि इसे अष्टमेश 8वें घर का लॉर्ड बृहस्पति, भारत की कुंडली का दुर्घटना के 6वें भाव में जो बैठा है, देख रहा है। बृहस्पति शुक्र की राशि में है और लग्ने शुक्र, सूर्य, बुध, चंद्र और रवि शनि से तीसरे घर में, या जो तीसरा घर होता है यात्रा का, पीड़ित हैं। भारत में एविएशन सेक्टर के लिए भी अच्छा समय नहीं है। आपने इंडिगो वाला रायता आपने फैलता हुआ देखा ही था, तो हवाई एविएशन सेक्टर भी बुरी तरह प्रभावित होगा। संजय जी 2 फरवरी, बस एक लाइन, 2 फरवरी, 1 फरवरी को हमारा प्रोग्राम लगेगा। 2 फरवरी 2026 से भारत की दशा मंगल में राहु की शुरू हो रही है, जो 21 फरवरी 2027 तक रहेगी, 1 साल। अतः आतंकवादी घटनाओं और महत्वपूर्ण नेताओं लोगों के लिए अत्यंत अशुभ, सरकार के लिए भी अत्यंत अशुभ है, क्योंकि आपको बता देता हूं, जो 5वां घर हमारा कुंडली का, भारत की कुंडली का, शनि और मंगल दोनों से पीड़ित है। दर्शकों, 5वां घर जैन जी का होता है, शिक्षा का होता है, शैक्षणिक संस्थानों का होता है। इस पर शनि मंगल की दोनों की दृष्टि, और 10वें भाव पर संजय जी आप लोग उंगली रखिए, और वहां 10वां घर होता है सत्ता का, प्रधानमंत्री का, उससे उंगली रख के काउंट करिए तो 5वां घर 8वां घर बनता है। तो इस जो शुरुआत में मैंने आपको 8वें घर की व्याख्या करी थी कि 8वें घर पे अगर आपके शनि मंगल की दृष्टि आए तो ट्रेजिक डेथ होती है। तो इसी तरह से संजय जी, इसी लॉजिक के आधार पर बता रहा हूं आपको, एक लाइन लास्ट में, सत्ता का ट्रेजिक अंत होने जा रहा है, सत्ता का ट्रेजिक अंत। क्यों? क्योंकि 10वें भाव से 6वें घर पर भारत की कुंडली में मंगल की दशा में ये दशा प्रभावित है। मंगल भी देख रहा है, शनि भी देख रहा है, और चलते चलते हनुमान जी से ही प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि पवन पुत्र का आप में अपमान करके इस सत्ता ने अच्छा नहीं किया है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्ण रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोह हरऊ कलेश विकार, सब सुख ले तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को हरना, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जय श्री राम, जय हनुमान। बहुत शुक्रिया राजीव जी, बहुत शुक्रिया। ये तो राजीव नारायण जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।